और वो सैकड़ों लोग जिनका आज आपको नाम लेना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, चाहे उनके विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे ये जो भी लोग हो, जिन लोगों ने सड़कों पर गालियां सुन सुन के राम मंदिर के लिए काम किया, उपेक्षित होकर के काम किया, इनको लोग ऐसी निगाह से देखते थे, ये आ गए थे, ये झंडा वाले पहुंच गए, इन लोगों का कोई काम नहीं है। उन्होंने गालियां सुनी, पर आज उन्हीं के दम पर और उनके बलिदान पर भारत माता के अयोध्या में भारत माता का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र मंदिर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है भारतीयों ने अपने प्राणों को श्री राम जी के चरणों में अप्रतिष्ठित कर दिया। हमारे प्राण भी श्री राम और हमारी प्रतिष्ठा भी श्री राम। मक्का मदीना का नाम लेते ही इस्लाम की याद आती है, वैसे अयोध्या मथुरा और काशी का नाम लेते ही हिंदू सनातन भगवान राम कृष्ण और भोलेनाथ की याद आती है। ये तो जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं, भारत में लोग भी जानते हैं। अरे वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में टैंक से पाकिस्तान के बैंड बजा दिए, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, उनको अपमान है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उनको मानो। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री, उनको मानो। रस्थान जो हमारे गोकुल में जिनकी समाधि बनी है श्री कृष्ण भक्त, वो हमारे। ताज बेगम जो वृंदावन में आकर के भगवान का दर्शन करके भूल गई कि मक्का मदीना जाना है, वो हमारी। तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं इनका तन मन प्राण भारतीय है और सनातनी है। ये बाहर से आए लुटेरों की बात क्या है। शंकराचार्य भारत के लिए धर्म पीठाधीश्वर है। आर्य भगवान शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 4 पीठों की स्थापना की, पूरे भारत का भ्रमण किया। और उस पीठ पर बैठे हुए कोई भी धर्माचार्य की आलोचना या उनके संबंध में एक शब्द भी कुछ कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मुझे पता है आज अगर पुनः ऐसा कुछ हुआ और भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में आए तो रथ लेकर के नहीं, राफेल लेकर के जाएंगे अर्जुन के साथ, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है और उस भौतिक परिवर्तन को वो भी स्वीकार करें। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, गर्व से कहो हम एजेंट हैं, ये गौरव का बात है, लड़ने का बात है। झारखंड की राजधानी रांची में आज एक प्रेस वार्ता आप सब पत्रकार मित्रों के साथ आयोजित की गई, जिसका मूल विषय आप सब समझते ही होंगे कि अभी भारत में एक विषय जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और समयानुकूल है। करीब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना और उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत आनंद उल्लास और अपेक्षाओं से विपरीत एक मंदिर के निर्माण और मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इतना भव्य आयोजन कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ। एक बार कभी सोमनाथ में हुआ भी था तो बहुत सारे विवाद थे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कोई राष्ट्रपति को रोक दे रहा था। आप सब पत्रकार हैं, समझते इस बात को। भारत की जनता 145 करोड़ भारतवासी जो मौलिक रूप से सनातनी है, उनकी उपासना पद्धति और पूजा पद्धति अलग अलग है, परंतु वो सनातनी, उनके पूर्वज सबके एक हैं भारतवर्ष के। वो बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। कुछ विवाद बीच में आए, अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, कोई राम को मांसाहारी कह रहा है, मांस खाते थे। जिन्होंने कभी रामायण, राम और राम की सत्ता पर प्रश्न उठाए, वो भी रामायण के जानकार बन गए। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद नहीं होगा उनको, न कभी पढ़ा होगा उन्होंने, परंतु वो राम को मांसाहारी बना गए। जिसके दिल में जो कुछ आया, मैगोली की शिक्षा व्यवस्था के प्रोडक्ट ये लोग भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात हुई, ऐसे जितने लोगों ने बोलना प्रारंभ किया, भारत की जनता उतनी तीव्रता से और संगठित होती गई राष्ट्रवाद के लिए, भगवान श्री राम के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार
हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है भारत की, इसमें सभी लोग आस्था रखने लगे। तो इन विभिन्न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोगों को भारत की जनता ने एक छोटा लकीर बना दिया, क्योंकि उनके सामने रामवादी, राष्ट्रवादी, सनातनवादी और सबसे बड़ा वसुधैव कुटुंबकम के संस्कृति पर विश्वास रखने वाली भारतीय सनातन सभ्यता अर्थात 8 अरब मानवों को अपना परिवार मानने वाली सनातन धर्म की व्याख्या जिन लोगों ने संकुचित भावना से किया, केवल झंडों और दर्दों से किया, उन्होंने सनातन धर्म का लाभ नहीं किया, नुकसान किया। क्योंकि जिस धर्म की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, वो धर्म कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के फेवर में कैसे आ सकता है? जब वो समस्त मानवता और समस्त यूनिवर्स की बात करता है, तो कैसे कुछ चंद लोगों के पक्ष में आ सकता है और किसी के विरोध में जा सकता है? परंतु वोट के लोग या सौदागर लोग, आप कह सकते हैं, तुष्टीकरण की नीति, भारतीयों को कभी एक नहीं रहने देना, संप्रदायों में, जातों में और विभिन्न हथकंडों में भारत को बांट कर छोटा करने का प्रयास किया। परंतु 500 वर्षों के बाद बाबर के कुछ लोगों के द्वारा हमारे सांस्कृतिक विरासत, मंदिर और भारतीय चिन्हों को जो विखंडित किए गए थे, उनमें सर्वप्रमुख अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। मैं परसों 3 दिन पहले अयोध्या में था, तो जर्मन टीवी के एक पत्रकार ने हमारा इंटरव्यू लिया। तो बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न किया कि जर्मनी की क्या खबर है, आप बताओ। उन्होंने कहा कि जर्मनी के पढ़ने वाले ये बच्चे भी जानते हैं कि वेटिकन सिटी के नाम लेते ही उनको क्रिश्चियनिटी की याद आती, मक्का मदीना का नाम लेते ही इस्लाम की याद आती। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेते ही हिंदू, सनातन, भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ की याद आती है। ये तो जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं, भारत में लोग नहीं जानते। ये जर्मन पत्रकार का प्रश्न था और जर्मन के सबसे बड़े शहर जर्मन टीवी, उन्होंने ये प्रश्न किया। ये भारतीयों के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, प्रश्न डाला उन्होंने कि जब विदेश के बच्चे जान रहे हैं कि अयोध्या हिंदुओं के तीर्थ स्थली, जहां हिंदुओं के ईश्वर भगवान राम का जन्म स्थान है, ये भारत के लोग क्यों नहीं जानते इस बात? क्या ये जानते नहीं या जानकर भी जानना चाहते नहीं? दो चीजें होती, एक तो आप सो रहे हो तो जगाया है कि भारत मतलब जो अंग्रेजी बोल गया वही, और धोती कुर्ता पहन करके आपके दादा, आपके पिताजी खेती करते, किसानी करते, तो आप उनको कहते कैसे चलते रहते हो? और कोई टाई पहन करके घूस देता है ऑफिसों में, तो आप उसको जेंटलमैन कहते हो। ये भारत की अवस्था है। भगवान राम के मंदिर को बनाने के पीछे यही कारण है कि राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की अवधारणा जो भारत से लुप्त हो गई थी, उस संस्कृति का ये मंदिर बना है। ये कोई साधारण भगवान के या कोई देवी देवता के रोज मंदिर बनते रहते हैं, परंतु ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संस्कृति के रूप में भारत का पुनरुत्थान, पुनरोदय हो रहा है। इसके लिए इस मंदिर का महोत्सव इतने विराट तरीके से मनाया जा रहा है। मैं भी विभिन्न राज्यों में जा जाकर इस महोत्सव को मना रहा हूँ। अयोध्या में उपस्थिति रहते हुए, उस दिन भी 4 राज्यों में रहते हुए लाखों लोगों के बीच ये दीपोत्सव मनाएंगे। और उन लोगों को सिर्फ ये कहना चाहेंगे आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आप संवाद को दूर दूर तक फैलाते हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, और आपको मैं कहूं तो पवन देव की तरह गुलाब की खुशबू को अगर लोगों के नासिका तक कोई पहुंचाता है तो पवन पहुंचाते हवा, वैसे ही इस देश के सुगंध को अगर जन जन तक कोई पहुंचाता है तो पत्रकार है, वो मीडिया है, वही उस खुशबू को पहुंचा सकते हैं। इसलिए पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। मैं इतनी ही बात कहने आपके पास आया था। इसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आपके मन में कोई प्रश्न हो, राष्ट्र को लेकर, राजनीति को लेकर, धर्म को लेकर, डिप्रेशन, टेंशन, दुनिया के कोई भी ऐसे प्रश्न जो मानवीय सभ्यता को उच्चतम शिखर पे ले जा सकते हैं, तो आप निसंकोच उस प्रश्न को कर सकते हैं। अपने गुरु की कृपा और भारत में प्राप्त गुरुकुलम के ज्ञान के आधार पर मैं समस्त प्रश्नों का धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और तथ्यात्मक तरीके से उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। के विरोध में
तुलसीदास के विरुद्ध, रामचरितमानस के विरुद्ध अपने बयान दिए हैं, उस पर क्या कहते हैं? नाम आपको भी पता है, स्टालिन से लेकर मौर्य तक सारे लोग हैं, अखिलेश जी से लेकर। और दूसरा प्रश्न है कि जो शंकराचार्यों की नाराजगी है, या नाराजगी अगर ना भी करें तो उनकी सहभागिता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या आप कहेंगे? पहला प्रश्न है कि जिन लोगों ने राम भगवान के ऊपर अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, ये वही लोग हैं जो भारत के विरुद्ध भी टिप्पणियां करते रहे हैं। भारत माता कहने से इनको गुरु ही रहता है। ये विध्वंसक लोगों की जय जयकार करते हैं और भारतीयता की बात आती है तो ये पाखंड के नाम पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलने लगते हैं, जिससे देश तोड़ने का धारा भी इन पर लग जाए। अगर संविधान मजबूत रहे और तो इन पर धारा लग सकती है। अब दूसरा बात आपने पूछा है शंकराचार्य के विषय में, तो शंकराचार्य भारत के लिए धर्म पीठाधीश्वर है। आर्य भगवान शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 4 पीठों की स्थापना की, पूरे भारत का भ्रमण किया और उस पीठ पर बैठे हुए कोई भी धर्माचार्य की आलोचना या उनके संबंध में एक शब्द भी कुछ कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने धर्म सम्मत बातें कही हैं, वो धर्म शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। पर एक बात अवश्य आपको समझना चाहिए जीवन में कि धर्म की परिभाषा कैसी है। धर्म की जो मौलिक परिभाषा है, न्याय, सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा, क्षमा, धृति इत्यादि जितने भी हैं, वो तब भी थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और आगे भी रहेंगे। परंतु भौतिक रूप से युग धर्म बदलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध करवाए धर्म की स्थापना के लिए, तो उस समय रथ चला करता था। मुझे पता है आज अगर पुनः ऐसा कुछ हुआ और भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में आए तो रथ लेकर के नहीं, राफेल लेकर के जाएंगे अर्जुन के साथ, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है और उस भौतिक परिवर्तन को वो भी स्वीकार करेंगे। तो भौतिक रूप से जो परिवर्तन हुआ है और जो मौलिक रूप से धर्म है, इसके बीच में कहीं कोई संदेह की संभावना नहीं है। युगानुकूल धर्म बदलते रहते हैं, वो धर्मशास्त्र की बातें करते हैं जो पूर्णतः सत्य है। हो सकता है वर्तमान जो संस्था है, सरकार है और भारतीय युगानुकूल इस राष्ट्र धर्म के पुनरुत्थान का कोई समय न दिखा जाए, बल्कि ये तो काशी के विद्वानों के द्वारा ही निकाला गया है। तो मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। उन शंकराचार्यों को भी प्रणाम करता हूँ, वो भारतीय धर्म की ध्वजा है और भारतीय सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत माता के सपूत हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो सैकड़ों लोग जिनका आज आपको नाम लेना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, चाहे उनके विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे ये जो भी लोग हों, जिन लोगों ने सड़कों पर गालियां सुन के राम मंदिर के लिए काम किया, उपेक्षित होकर के काम किया, इनको लोग ऐसी निगाह से देखते थे, ये आ गए थे, ये झंडा वाले पहुंच गए, इन लोगों का कोई काम नहीं है। उन्होंने गालियां सुनी, पर आज उन्हीं के दम पर और उनके बलिदान पर भारत माता के अयोध्या में भारत माता का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र मंदिर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है भारतीयों ने अपने प्राणों को श्री राम जी के चरणों में अप्रतिष्ठित कर दिया। हमारे प्राण भी श्री राम और हमारी प्रतिष्ठा भी श्री राम, हमारी प्राण भी भारत माता और हमारी प्रतिष्ठा भी भारत माता। इसलिए भगवान शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य, वो सब प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। उन्होंने धर्म संबंध कुछ बातें उठाई हैं। वादे वादे जायते बोधा, हमारे यहाँ है उपनिषद में कि वाद करने से धीरे धीरे बोध होता है। तो ये विवाद नहीं है, ये वाद है। वाद और विवाद में बड़ा अंतर होता है। धर्म में विवाद का स्थान नहीं है, वाद होता है, संवाद होता है। सनातन धर्मावलंबियों के में भगवान देखिए, लौट आए राम, राम तो शाश्वत है, सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। परंतु अगर हमारे दिलों से गायब हो गए, मैगोले शिक्षा पद्धति के कारण, पाश्चात्य सभ्यता के कारण और पुनः इस मंदिर के निर्माण के पश्चात, इस भव्य आयोजन के बाद भारतीयों के दिलों में राम लौट आए। राम तो सदा शाश्वत है, कण कण उनका है। लोग कहते हैं राम गए कहां थे कि लौट आए। वो हमारे भी बहुत सारी ये चलाते होंगे, कुछ फेसबुक इत्यादि, मुझे पता नहीं, कभी कभी लाके दिखाते हैं। गुरु जी पूछ रहा है, ये मूर्ख बाबा ये बताओ कि राम गए कहां थे। मैं कभी से मैं क्या बात करूं, बताओ। ये तत्व और लीला में अंतर नहीं समझता, धर्म का मर्म ये नहीं जानता। मर्म न जाने धर्म बखाने, चाय की दुकान पे चाय पी करके, पान खा करके धर्म की व्याख्या दे रहे हैं। आपके पिताजी की अभी किडनी में कोई तकलीफ हो तो पान दुकान पर जाकर के पान वाले से इलाज पूछोगे, ये भारत के श्रेष्ठ वैद्य और डॉक्टर से जाकर के इलाज पूछोगे। जो जिस विद्या में निष्णात होता है उसी विद्या में उससे बात करते हैं।
पत्रकारिता की कोई बात आएगी तो आपसे बात की जाएगी या जाकर के किसी ऑटो वाले से बात की जाएगी, आप बताओगे जर्नलिज्म का धर्म क्या होता है। वैसे ही धर्म क्या होता है और मर्म क्या होता है, ये तो कोई धार्मिक महापुरुष बता सकता है। तो ये फेसबुक और ट्विटर पे कमेंट करने वाले लोग कहीं बैठे हैं, बेचारे मैकोले के बच्चे हैं, मैकोले की शिक्षा पद्धति में आए, उनकी भी क्या गलती करें, 5 पीढ़ियों से मैकोले की विद्या पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से राष्ट्र विद्या उनको मिले, कहाँ से धर्म विद्या मिले, कहाँ से संस्कृति विद्या मिले, कहाँ से राम विद्या मिले, साविद्या या विमुक्त, ये जिस विद्या को भारत में ये माना जाता था कि विद्या मुक्ति का कारण है, वही विद्या बंधन का कारण बन गई है। इसलिए किसी के प्रति कोई भाव नहीं। लौट आया का अर्थ है भारतीयों के हृदय में, भारत पहले भी था, सनातन पहले भी था, और 1947 में फिर लौट आया ना, लौट आया भारत, अंग्रेजों के हाथ में था। वैसे ही अंग्रेजी विद्या में और विदेशी गुलामी की विद्या में हमारे राम जी हमसे दूर हो गए थे, परंतु भारतीयों ने पुनः अपने राम को अपने हृदय में लौटा लिया। इसी लौट आए राम को लेकर के मैं चारों कोने में गया भारत के, और लाखों लोग उपस्थित होते थे, और इतना आनंद आह्लाद हुआ। आज महा महोत्सव का वातावरण पूरे देश में। क्या आप मथुरा और काशी के जो नारे हैं और विश्व हिंदू परिषद भी करा कि अब चुप नहीं बैठेंगे, आगे इसे लेकर तैयारी शुरू करेंगे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज 22 तारीख को अयोध्या जी में बहुत भव्य महोत्सव है, दीपोत्सव मना लेते हैं। और आपको तो पता ही हनुमान जी का एक चरित्र है जिसमें लिखा हुआ है कि राम काज करिबे को आतुर, आतुर मतलब होता है क्रेजी इंग्लिश में। तो हनुमान जी सदा क्रेजी रहते हैं कि राम काज करते जाएं। तो राम जी के जो काज होंगे वो हनुमान जी के भक्त करते रहेंगे, आगे होता रहेगा। मैं स्वयं मथुरा से आता हूँ, और हमारी क्या भारतवर्ष की इच्छा है कि अभी भी आपको कहा बेलगर सिटी हो या मक्का हो या ये हो, तो सब जानते हैं कि कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ी हुई जगह है। और भारतीय लोगों में कोई बहुत ज्यादा विवाद है। बाबर को कोई अपना आइडियल माने तो उसकी बुद्धि पर थोड़ा लज्जा भी आता है, और लगता है बुद्धि कहीं खत्म हो गई है। अरे वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में टैंक से पाकिस्तान के बैंड बजा दिए, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, उनको आप मानो है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उनको मानो। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री, उनको मानो। रसखान जो हमारे गोकुल में जिनकी समाधि बनी है श्री कृष्ण भक्त, वो हमारे। ताज बेगम जो वृंदावन में आकर के भगवान का दर्शन करके भूल गई कि मक्का मदीना जाना है, वो हमारी। तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं इनका तन मन प्राण भारतीय है और सनातनी है। ये बाहर से आए लुटेरों की बात क्या करें? लुटेरे कैसे किसी के पूर्वज हो सकते हैं? लुटेरे कैसे किसी के बाप दादा हो सकते हैं? आपके यहाँ आपके घर को आके कोई लूट ले और कुछ वर्षों के बाद आपकी चेतना जगे, तो आप क्षमा कर पाओगे कि पुनः अपने उस गौरव को स्थापित करोगे? ये बात भारतीय समझ चुके, भारत के लोग समझ चुके। आक्रांताओं ने तोड़े थे और भारत पुनः उसको स्थापित कर रहा है। इसमें भारत के लोगों के बीच में कहां वैमनस्यता है? हम भारतीय, हम सनातनी है, 145 करोड़, कहां उसमें वैमनस्यता है? इसलिए हिंदू के चश्मे से या मुसलमान के चश्मे से या सिख और ईसाई के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये पंथ है, उनकी पूजा पद्धति अलग होगी, डीएनए एक ही है, पूर्वज एक ही है। राम भारत की आत्मा है और अयोध्या राम से ही रिकॉग्नाइज की जाती है। अयोध्या और किस अयोध्या नाम आदमी अच्छा राम लगा, मथुरा याद आते अच्छा कृष्ण जी, वृंदावन तो वहां भी बनेगा और काशी में भी बनेगा। सनातन की अगर बात करें तो सीधे सीधे उसे भाजपा ही माना जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि इससे धर्म की भी हानि हो रही है और राजनीति में तो हानि है ही, जिस तरह से विभेद किया जा रहा है। सीधा जवाब यह है कि कम से कम भाजपा तो नहीं माना जा रहा है, पाकिस्तान जनता पार्टी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी है, मान सकते हैं। इसमें कौन सी तकलीफ है? भारत के संविधान के तहत पंजीकृत किसी भी दल की दल को मैं खारिज नहीं करता, क्योंकि उस संविधान के तहत उसका पंजीयन हुआ है, वो चुनाव लड़ते हैं। तो भारत में जितने भी पार्टियां हैं वो सब अपने अपने मत रखते हैं, और जनता को जिस मत के साथ अपनत्व तो फीलिंग होती है वो उनके साथ जुड़ जाती है। हमको भी एजेंट कहते हैं, ये आ गए भाजपा एजेंट, हमको भी कहते हैं सरकारी एजेंट, सरकारी भोपू। अब उनको ये पता नहीं कि एजेंट शब्द का अर्थ होता है संवाहक हिंदी में। अब वो अंग्रेजों के गुलाम है, वो हिंदी उनको ना आती, ना उनके 5 पीढ़ी के आगे के लोगों को आती हिंदी ठीक से, ना उनको संस्कृत आता है। ये अनपढ़ और गंवार लोग इनको कहते हैं। अनपढ़ का अर्थ होता है जो केवल लिटरेट है पर एजुकेटेड नहीं, यार अनपढ़। गंवार उसको कहते हैं जो मानव जन्म लेकर के भी अपने जन्म को सार्थक नहीं कर पा रहा है, गंवा रहा है अपनी जिंदगी को, वो गंवार है।
तो अनपढ़ और गंवारों से हम क्या बात करेंगे। दूसरी बात यह है, हम एजेंट हैं। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक। हनुमान जी के पिताजी का नाम है पवन पुत्र है, पवन भी संवाहक है। अभी भी मैंने कहा, गुलाब की खुशबू को आपके नाकों तक ले जाने के लिए पवन देव भी एजेंट का काम करते हैं। अरे जब भगवान हनुमान जी के पिताजी को एजेंट कहलाने में विरोध नहीं है और लज्जा नहीं है, तो हम भी गर्व से कहते हैं कि भारतीय हित में, भारत की जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, श्री राम के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मानने वाले संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए मुझे एजेंट कहा जाता है, तो मैं गौरव से अपने आश्रम पर लगा दूंगा एजेंट रितेश्वर। बस किस चीज की एजेंसी है वो आप समझो कि मैं धर्म फैलाने का, राष्ट्रवाद, प्रेम, आनंद, शांति, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेंटल डिजॉर्डर से जो पूरा का पूरा भारत 74% डिजीज का रूप ले चुका है, उसको दूर करने के लिए हमारे पुराने शास्त्रों में क्या लिखे हैं, नवीन विद्या क्या है, उसके लिए मैं सदा एजेंसी लेकर के बैठा हूं। और मैं तो भी कुछ कम जगह पर लिया हूं, पूरी दुनिया में एजेंसी लेने की तैयारी है कि पूरी दुनिया का एजेंसी मेरे पास आ जाए, ये प्रेम बांटने का, आनंद बांटने का और भारतीय सनातन संस्कृति के हवा को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये सीधी बात है। ज्ञान के अभाव में लोग कोई आप एजेंट, आप लड़ पड़ता है, हमको आप एजेंट बोलेंगे, अरे स्वीकार करिए ना, हाँ मैं एजेंट हूँ भारतीय जनता के हित का, भगवान राम की जय जयकार का, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का। जैसे 70 साल तक भारतीय सांप्रदायिक कहलाने से डरते रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सांसद थे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मुलाकात होती रहती, हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, बड़ा सांप्रदायिक पत्रकार लोग, सांप्रदायिक सांप्रदायिक, हमने कहा हम लोग भी अपना जवाब देंगे, क्या जवाब होगा। हमारे शास्त्र में लिखा है, सम्यक प्रकार से पूर्वजों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदत्त ज्ञान को ही संप्रदाय कहते हैं। प्रदान, सम्यक प्रकार से प्रदान करने की विधि को संप्रदाय कहते हैं। तो जो जानता है नहीं, जो एक बार एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट पहन करके अपने आप को जेंटलमैन समझ रहा है, जिसको संस्कृत का नॉलेज नहीं है, जिसको हिंदी का नॉलेज नहीं है, जिसको नागपुरी का नॉलेज नहीं है, छोटा नागपुर का, जो अपनी लोकल लैंग्वेज को नहीं जानता, भारत की लैंग्वेज को नहीं जानता, उन लोगों से क्या बात करोगे। उनकी भाषा का है, उनकी लिपि का है, उनकी संस्कृति का है, उनका धर्म का है, वो बात करने के योग्य भी कराएं, उनको लाने का प्रयत्न करेंगे। तो सांप्रदायिक का अर्थ ये है। उसके बाद जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो मीडिया से सांप्रदायिक शब्द गायब हो गया। अब कोई नहीं कहता कि सांप्रदायिक, क्योंकि हमने कह दिया, गर्व से कहो मैं सांप्रदायिक हूं। सम्यक प्रकार से नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया अपने पुत्र को, उन्होंने दिया अपने शिष्य को, उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, हमारे गुरु ने हमको दिया, और आज हम रांची में बैठ करके आपको बांट रहे हैं। ये तो परंपरा, प्रवाह की परंपरा है, प्रवाहित हो रही है। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, गर्व से कहो हम एजेंट हैं। ये गौरव का बात है, लड़ने का बात है।